जल्दी फास्ट काम कर रहे हो, दूसरे वर्ग से तुम अनुमति भी नहीं ले रहे हो और दूसरा वर्ग की तुम सुन भी नहीं रहे हो और तुम फटाफट करके वहां भेज रहे हो। और फिर उसके बाद अगर सर्वे हो गया, सर्वे एक बार हो चुका था, दोबारा सर्वे हुआ था सर, पहले उस समुदाय ने उनका सहयोग करा, वहां के नेताओं ने उसका सहयोग करा सर्वे कराने में, लेकिन उसके दोबारा सर्वे कराने का और वहां उग्र नारे, दूसरों को चिढ़ाने वाले नारे लगा रहे हो, तो इसके बाद होगा क्या? तो तुमने जानबूझ के जो वहां सर्वे कराने गए थे, दूसरा वर्ग, दूसरा समुदाय, उन्होंने जानबूझ के वहां दंगा कराया है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश, राजनीतिक साजिश मुझे नहीं। पत्रकार महोदय, आप कह रहे हैं प्रशासन के द्वारा हत्या कर दी गई, आपने क्या उनका फैसला ले दिया कि हत्या होगी? प्रशासन ने, अब ये कोर्ट में जाएगा फैसला, प्रशासन ने हत्या करी है या कैसे हत्या हुई है, जानबूझ के करी है, ये है अब जांच का विषय, ठीक है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ का जो सरकारी दस्ता है वो इतनी फास्ट काम करने लगा कि फटाफट ऑर्डर हुआ कोर्ट से और 2 घंटे में सर्वे करने वाली टीम भी आ गई। अरे सर्वे कराना है तो भाई तुम उनका कराओ, उनकी जांच कराओ, जो बलात्कार के केस 20-20 साल से पड़े हैं, जो जमीन के विवाद 25-25, 30-30 साल से पड़े हैं, उनका तुम पे सर्वे हो नहीं रहा। एक विवाद पैदा करने के लिए, एक बाबर की मस्जिद है, उसको विवादित जमीन पर तुम इतनी जल्दी फास्ट काम कर रहे हो, दूसरे वर्ग से तुम अनुमति भी नहीं ले रहे हो और दूसरा वर्ग की तुम सुन भी नहीं रहे हो और तुम फटाफट करके वहां भेज रहे हो। और फिर उसके बाद अगर सर्वे हो गया, सर्वे एक बार हो चुका था, दोबारा सर्वे हुआ था सर, पहले उस समुदाय ने उनका सहयोग करा, वहां के नेताओं ने उसका सहयोग करा सर्वे कराने में, लेकिन उसके दोबारा सर्वे कराने का और वहां उग्र नारे, दूसरों को चिढ़ाने वाले नारे लगा रहे हो, तो इसके बाद होगा क्या? तो तुमने जानबूझ के जो वहां सर्वे कराने गए थे, दूसरा वर्ग, दूसरा समुदाय, उन्होंने जानबूझ के वहां दंगा कराया है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश, राजनीतिक साजिश मुझे लगती है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जो गोली मारी गई 5 लोगों को प्रशासन के द्वारा ही मारी गई, लगातार विपक्ष के नेता भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखो, अब क्या हुआ है, प्रशासन और दूसरे समुदाय के साथ झड़प हुई है। अब उसको रोकने के लिए प्रशासन कुछ ना कुछ तो करेगा। अब गोली किसने मारी, किसके द्वारा मारी गई, क्यों मारी गई, ये है जांच का विषय, ये देखेंगे अदालतें, ठीक है। लेकिन अदालत जितनी तेज काम कर रही थी सर्वे कराने का, उतनी ही तेज अब इस जांच में करे ना, कि फटाफट जांच करे, 1-8 महीने में या 15 दिन में फटाफट दूध का दूध और पानी का पानी करे, जैसे तुम वो कर रहे हो, सर्वे करा रहे थे। और मैं तो ये कहता हूं, जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मूर्तियां लगी हुई हैं, बुद्ध विहार बने, सबका सर्वे होना चाहिए, सबकी जमीनों का सर्वे होना चाहिए। मैं कहता हूं वो उस जज को जिसने उसका सर्वे कराने के लिए कहा, वो जज को लगाया जाए कि इस देश में जितने मंदिर, जितनी मस्जिद, जितने गुरुद्वारे, जितने बुद्ध विहार बने हुए हैं, रोड पर कहीं भी उनकी जमीन चेक की जाए, अगर वो इनलीगल है सब पे बुलडोजर चलाया जाए। अगर वो हकीकत में ऐसा कर सकता है जज, तो करे। और ये सर्वे कराने वाले जो वकील थे, जैन, एक बनिया वकील, जो ये कह रहा था कि मैं ऑर्डर करा के लाया हूं, वो इनके खिलाफ आदेश करे, जितने भी इनलीगल धार्मिक स्थल रोड पे बने हुए हैं, इनका सर्वे कराए। इसका सर्वे तो कराएंगे नहीं है, या वो वकील देश के लिए कुछ करने चाहते हैं, तो वो यहाँ अशिक्षा इतनी फैली हुई है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, महिला यहाँ अभी भी 10% पढ़ी लिखी नहीं है, उनका सर्वे कराए। या ये जाहिलों वाली बातों में सर्वे कराएंगे कि मंदिर में मस्जिद बनी हुई है या मस्जिद में मंदिर बना हुआ, इससे होगा क्या? इससे देश का विकास होगा या बच्चे पढ़ लेंगे या महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी? इससे कुछ नहीं होगा। राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं। और क्या ये बाबर का जो मस्जिद बनाई गई है, उसमें मंदिर अभी निकला हुआ है? 7 साल से योगी हैं और 12 साल से उत्तर प्रदेश, उसमें पूरे भारत में मोदी जी हैं, ये अभी निकल रहे हैं बाबर की मस्जिद तो बहुत पुरानी बनी हुई है। तुम निकाल लेते भाई, तुम अंग्रेजों के टाइम पे निकाल लेते, तुम उससे पहले निकाल लेते। और इसके अंदर मुझे तो पूरी तरह राजनीति की बू आती है इस कांड में। जब जा रहे थे तो वकील थे, उनके साथ लगातार लोग जय श्री राम पे नारे लगा रहे थे उकसाने के लिए। क्यों लगा रहे थे? यही तो बात है, आपने सही क्वेश्चन करा कि वो नारे क्यों लगा रहे। वहां बिल्कुल सरकारी दस्ता गया हुआ था, सरकारी काम है, सरकारी दस्ते के साथ तुम नारे क्यों लगा रहे हो? भाई तुम्हारा एक बार सर्वे हो गया तो चलो तुम दोबारा सर्वे कराने के लिए अनुमति लिया है, पुलिस साथ है, और प्रशासन का ये कार्य बनता था कि जो नारे लगा रहे थे उन पे लट फेरते, भाई तुम नारे क्यों लगा रहे हो, यहाँ हमारे काम में बाधा
तो वो डाल रहे थे ना, वहां के सर्वे करने वालों के काम में बाधा डाल रहे थे, जो वो नारे लगा रहे थे। उन नारों पे, नारे लगाने वालों पे डंडा फेरते, लेकिन उन पे तो डंडा फेरा नहीं। और वहां एक विशेष समुदाय जहाँ घनी आबादी का है, तुम वहां जाके नारे लगाओगे तो उपद्रव निश्चित होगा। अच्छा, हिंदू का ये कहना है कि वहाँ पे हरिहर मंदिर मुसलमानों को दे देना चाहिए ताकि आपसी त्योहार बना रहे। अच्छा, ये कभी कौन सी मस्जिद का उठा लाते हैं, कभी कौन सा मस्जिद का उठा लाते हैं, कभी कौन सी मस्जिद का उठा लाते हैं, कभी कौन सी मस्जिद का उठा लाते हैं। इनका कोई मुद्दे तो है नहीं इनके पास। इनसे पूछा जाए कि तुमने प्राइमरी स्कूल कितने बनाए, एक भी अगर बता दो यूपी में अगर प्राइमरी स्कूल बना हो अभी तक 7 साल की कार्यकाल में योगी जी के, में हमें बता दो। इन्होंने कोई हेल्थ सुविधाएं बढ़ाई हो, या इन्होंने कुछ और काम करा हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ का और काम करा हो, इन्होंने नई ITI बनाई हो, इन्होंने कुछ किया हो तो ये करें। हिंदू मुस्लिम। अब एक बात बताओ, 300 करोड़ के दिए जला रहे हैं इलाहाबाद में, उससे क्या फायदा हो रहा भाई? क्या फायदा हो रहा है ये बताओ? उससे जीरो फायदा हो रहा है। और लेकिन इस देश में जाहिल इतने पैदा हो गए हैं, उन्हें ना तो शिक्षा चाहिए, ना उन्हें रोजगार चाहिए, ना उन्हें स्वास्थ्य चाहिए, उन्हें तो चाहिए सिर्फ यही जो करा रहे हैं। इसलिए वो दबादब करा रहे हैं और उसके लिए मस्त माहौल बना रखा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे लगातार हिंदू पंथ के जितने भी मस्जिद सर्वे होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मस्जिद के नीचे मंदिर के आसान मिल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, मैंने अभी पहले कहा था कि भाई मस्जिदों का भी सर्वे कराओ, मंदिरों का भी सर्वे कराओ, गुरुद्वारों का भी सर्वे कराओ, आप चर्चों का भी सर्वे कराओ, बुद्ध विहारों का भी सर्वे कराओ, सबकी जमीन देखो, सबके कागज देखो, सबका सर्वे कराओ। और वहां जो बैठे हैं निठल्ले, वहां जो बैठे हैं उन धर्म स्थलों पे, उनका भी सर्वे कराओ। वो कौन जात हैं, कौन धर्म के हैं और क्या कर रहे हैं, सबका सर्वे कराओ। हम तैयार हैं और देखते हैं, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने इलीगल बने हो, कितने फर्जी वहां बैठे हैं मूर्ख बनाने के लिए, पाखंड फैलाने के लिए, और मतलब लूट। ये धार्मिक स्थल जो गए लूट घर है, इनसे रोजगार चल रहा है लोगों का, इनसे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया बढ़िया स्कूलों में। मैं कहता हूँ सबका सर्वे कराओ ना, तुम क्यों एक चीज के पीछे सर्वे कराने पे लगो। मैं कहता हूँ पूरे भारत की मस्जिदों का सर्वे कराओ, पूरे भारत के मंदिरों का सर्वे कराओ, पूरे भारत की चर्चों का, गुरुद्वारे का, बुद्ध विहार का सर्वे कराओ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। मुसलमान का कह रहा है कि जिस तरीके से हमें ही गोली मारा गया और हमें ही कातिल बना के हमें FIR लिखा जा रहा। नहीं बनाया जाएगा मुसलमानों को, और बनाया जाएगा, क्योंकि देखो मुसलमानों, ना तो तुम्हारी सरकार, ना तुम्हारा प्रशासन में कोई, ना तुम्हारी अदालतों में कोई, तुम्हें बनाया जाएगा। तुम भैया अपना कुर्ता खींचो लंबा लंबा और भैया मस्त 72 हूरों का मजा लो। तुम्हें भी पढ़ाने, बच्चे पढ़ाने नहीं है, तुम्हें अपने समुदाय के लिए स्कूल नहीं बनाने, तुम्हें अपने समुदाय की एजुकेशन नहीं देखना, तुम्हें भी धर्म ही धर्म देखना है। देखो तुम धर्म, तुम्हें मैं कह रहा हूं मुसलमान इस देश का इतना सशक्त है कि वो अपने समुदाय को खूब ऊपर उठा सकता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठा रहा। वो उसको भी धर्म की चाशनी में लपेट रखा है, और वो उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक पार्टी का होकर रह चुका है, और वो पार्टी देखे क्या करती है अब इनके लिए। लेकिन घटना के बाद लगातार मुसलमान डर के माहौल में रह रहे हैं। मुसलमान क्या, इस देश में तो देखो दलित डरा हुआ है, जिसे अछूत बोलते हैं, जिसे शूद्र बोलते हैं, हिंदू धर्म में अछूत बोलते हैं, दलित बोलते हैं, चांडाल बोलते हैं। डरा हुआ वो भी है। अगर वो किसी के सामने किसी बड़ी जाति के सामने मूंछ रखा लेता, उसकी मूंछ काट दी जाती है, उसे मारा जाता है। वो किसी कुर्सी पे बैठ जाता है, उसे तब उसकी हत्या कर दी जाती है। वो बारात लेके जाता है, तब उसे मार दिया जाता है। वो नए कपड़े पहन लेता, तब उसे मार दिया जाता है। वो ऊंची आवाज में बात कर लेता, तब उसे मार दिया जाता है। तो एक वर्ग वो भी हिंदू है, उसको भी मारा जा रहा, उसको भी पीटा जा रहा। एक तरफ मुसलमान है, इसको भी काटा मारा जा रहा है। दलितों को क्या करते हैं, दलितों को OBC भी मारता है, जनरल भी मारता है, सब मिलके मारते हैं। दलित और शूद्र और चांडाल, जिसको अछूत बोलते हैं, उसको OBC भी मारता है, उसको सवर्ण भी मारता है। मुसलमानों को क्या करते हैं, ये सब हिंदू एकजुट हो जाते हैं। मुसलमानों को ये एक साथ फिर शासन के द्वारा मारते हैं। मुसलमानों को अकेला कोई जातिवाद नहीं मारेगा, क्योंकि मुसलमान बहुत मजबूत है। उसको प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाता है। और दलित को क्या करा जाता है, जातिवाद के आधार पर परेशान किया जाता है। परेशान दोनों किए जाते हैं, दोनों को परेशान करने का तरीका अलग है। वो प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाता है, दलितों को जाति विशेष के अनुसार परेशान किया जाता है, और बाद में फिर प्रशासन आता है। यहाँ पहले प्रशासन आता है, फिर ये माहौल बनाते हैं।
अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव में धांधली की गई थी सरकार और प्रशासन के द्वारा, उसको दबाने के लिए जल्दीबाजी में अरे यार 9 सीट है। देखो उपचुनाव की कोई मुद्दा नहीं है। उपचुनाव उसका होता है जिसकी सरकार होती है। आप सपा की सरकार ले लो, तब सपा की ज्यादा सीट आई थी क्योंकि प्रशासन उसके हाथ में होता, डीएम उसका, एसपी उसका, एसएचओ उसके, एसडीएम उसका, मतलब सारा प्रशासन उसका। और हर अधिकारी अपना पदोन्नति करने के लिए नेताओं के आगे, सरकार के आगे नतमस्तक होता है। ऐसे ही अब था, इसीलिए वो उपचुनाव में गड़बड़ी होती है। उपचुनाव को सपा की थी सपा में होता, बसपा का था बसपा में। अब कमल के फूल वालों की तो कमल का फूल वाले अपना जैसा करेंगे। उपचुनाव नहीं, ये जो मुद्दा था सबसे गर्मा गर्म वाला मुद्दा था, जो देश की नाक नट कटाई है एक आदमी ने, अडानी, गौतम अडानी ने देश की नाक कटा दी। अमेरिका ने बैन लगा दिया, केनिया की भरी अदालत में उसके सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए, उसको मना कर दिया, ठीक है। और छोटे जो उप निवेशक थे उनका पैसा डूब गया अडानी की वजह से। भारत में 50,000 करोड़ का घाटा हुआ है। उस बात को छुपाने के लिए बीजेपी ने या बीजेपी के चमचों ने ये कांड करवाया हो। मैं नहीं कहा कर सकते हैं ये, क्योंकि सारी मीडिया एक तरफ हो गई है। मीडिया में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या कहते हैं, संबल संबल संबल। मीडिया में गौतम अडानी गायब हो गए हैं। जैसे गौतम अडानी के उस पर जो उसने वो ले रखे हैं बंदरगाह, उस पे कई 100 करोड़ रुपए का चरस गांजा और नशीला पदार्थ पकड़ा गया था, तो किसी भी बड़ी मीडिया ने नहीं दिखाया। ऐसे ही ये कांड है, गौतम अडानी के खुद के चैनल है, वो कुछ नहीं दिखा रहे और उन्होंने संबल पर सारा फोकस संबल पर उलेट दिया है।